Hello student, today I will discuss a new chapter 12, area related to circle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, फिर एरिया क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन में पहला डिफिनीशन है सर्कल। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन in such a way that it distance from a fixed point always remains। इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा। ये एक प्लेन है, किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट दूरी वाला, मान लो ये दूरी a है, ठीक, कांस्टेंट दूरी वाला वह बिंदुपथ सर्कल कहलाएगा। ये जिसके हर पॉइंट से दूरी इस पॉइंट O से हर एक पॉइंट की दूरी सेम हो, तो ये क्या, ये बिंदुपथ जो होगा ये क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। इसकी एक और डिफिनीशन है, ए क्लोज बाउंडेड फिगर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। दिस फिक्स पॉइंट O is called center of a circle, center, and fixed distance A is called radius of a circle। ठीक है, जो ये दूरी है इस बिंदु A की O से जो दूरी है वो रेडियस कहलाएगी, और जो O बिंदु है उस बिंदु को हम सर्कल का सेंटर कहेंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो डिफिनीशन है, अगर एक डिफिनीशन तो ये है, ये किताब का है आपका। दूसरा डिफिनीशन है, ए क्लोज बाउंडेड फिगर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। अगली हेडिंग है एरिया। द एरिया ऑफ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ सरफेस इनक्लोज बाई इट्स बाउंड्री। जैसे हमारे पास ये एक सर्कल है, ये सर्कल, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट है, ये वाला जो बाउंड्री है, इसके अंदर का जितना भी सरफेस है, ये वाला पोर्शन अंदर वाला, यही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। इसी को हम मेजर कर लें, वही चीज़ हमारा एरिया कहलाएगा। एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा, इस, ठीक है, इसका जो डायमेंशन होगा स्क्वायर यूनिट में होगा एरिया। पैरामीटर, अगली हेडिंग जो है पैरामीटर। क्या होते हैं पैरामीटर, जरा लिखिएगा। हेडिंग पैरामीटर, इसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, पैरामीटर देखिएगा। द पैरामीटर ऑफ ए प्लेन फिगर, किसी प्लेन फिगर का जो पैरामीटर होता है, इज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, इज लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। क्या होता है, जैसे ये सर्कल है तो इसका ये जो बाउंड्री पार्ट है, इसी का लेंथ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो यही क्या हो जाएगा, हमारा पैरामीटर कहलाएगा। अब ये सर्कल के केस में पैरामीटर कहलाएगा, लेकिन अगर दूसरा फिगर जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ऐसे फिगर में ये क्या कहलाएगा, ये इसका एक नाम सरकमफ्रेंस भी है। यहाँ पैरामीटर, यहाँ पे इसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर और सरकमफ्रेंस दोनों है, एक ही चीज़ है, यहाँ पे पैरामीटर है। ठीक, हम फार्मूला देख लीजिए। पहला फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब हम 10th क्लास में आपको पढ़ाएंगे, हाइट ना पढ़ा करके क्या लेंगे, करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट का सेंस क्या है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC है, तो BC बेस की रिस्पेक्ट में हाइट करस्पॉन्डेंस ये हाइट लेंगे। बेस अगर BC है तो हाइट
AD होगा। लेकिन अगर हम बेस AC को माने तो हाइट BE होगा। तो करस्पॉन्डिंग हाइट लिया जाता। अगर ये AC बेस है तो हाइट हमारा ये होगा, अगर BC बेस है तो हाइट हमारा ये होगा। तो अब 10th क्लास में क्या पढ़ेंगे? करस्पॉन्डिंग हाइट। इसी करस्पॉन्डिंग हाइट का एक नाम और है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है बाबू, तो ये देख लीजिएगा आप लोग कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट या बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। ठीक, दूसरा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटर ऑफ साइड, साइड का नाम दे देते हैं ऑफ साइड A यूनिट। ठीक है, तो अगर साइड A है तो एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू √3/4 A स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब हाइट, अगर हाइट निकालना हो या करस्पॉन्डिंग हाइट के लिए फार्मूला होता है √3/2 A। ये क्या होगा? यूनिट होगा। यहाँ स्क्वायर यूनिट नहीं लगता, केवल एरिया निकालते समय स्क्वायर यूनिट लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम पैरामीटर की बात करें, पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 3A। क्यों 3A? क्योंकि तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होंगे, तो तीनों को जोड़ दिए A + A + A, 3A के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला। इसी तरह तीसरा फार्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच जो दो साइड बराबर हैं, AB बराबर AC बराबर A सेंटीमीटर है या A यूनिट है, और BC जो होगा वो B यूनिट है। देखिएगा ये ट्रायंगल ABC, AB ये दोनों A हैं और ये B यूनिट है। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/4 B इंटू √4A² - B स्क्वायर, और हाइट क्या होगा? √4A² - B स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, पैरामीटर आप जानते हो A + A 2A + B, तो पैरामीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2A + B। ठीक, तो ये सब फार्मूले हो गए। इससे रिलेटेड आपके किताब में और सारे फार्मूले दिए गए हैं, इसको पढ़िएगा। हम कल इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराएंगे।